हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को चरणों में। हेलो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी को भी दंडवत प्रणाम, प्रभु जी को भी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। आपको भी चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी माता जी। पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा बंधु सावधान जहर प्रसादी भाई हे भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या आरे ना कोरि हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति इसे उत्तम गति जी प्रसाद पूरे सर्व आशा जी प्रसाद पूरी सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहार चरितो वेदे गाय जहार चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन आहा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया ये विजय घुषुक त्रिभुवन ये विजय घुषुक त्रिभुवन श्रील प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लोइलो शरण प्रभुपद प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत।
प्रणाम, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। प्रणाम सभी भक्तों को हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सबके चरणों में धन्य प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा। सुचेता माता जी, आपके बेटे के जन्मदिन, बच्चे के जन्मदिन की आपको श्री कृष्ण भावना भावे शुभकामनाएं और बधाई हम सबकी तरफ से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। वह भी भगवान के चरणों में लगे और भगवान की कृपा उस पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत धन्य प्रणाम प्रणाम। माता जी, आपके चरणों में। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपको भी जी बहुत माता जी, बहुत कल के बारे में कुछ बताएंगे? कुछ था तो है नहीं वैसे कल इतना। प्रभु जी जरूर बताऊंगी प्रभु जी, जैसे आपका आज्ञा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हुकुम करोति वाचालां पंगुं लंघ्यते गिरिं, यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं हरिओं तत्सत्। सभी जीवों के परम पिता भगवान श्री कृष्ण, पतित पावन जय पताका स्वामी गुरु महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, हम सभी के अति प्रिय बहुत ही विनम्र दया करुणा में शिक्षा गुरु अजय गोपाल प्रभु जी एवं समस्त भक्त वृंद के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी की माँ दया कृपा संग से ही मैं कुछ भी बोलने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे में कोई योग्यता नहीं है, कोई गलती हो जाए तो क्षमा चाहती हूँ। तो कल के क्लास में प्रभु जी मतलब पहले अशोक चावला प्रभु जी ने बताया था कि आज रामानंद राय का तिरुभाव दिवस है। तो प्रभु जी ने कहा कि बहुत ही अच्छा दिन है और वो बहुत ही महान आचार्य हैं। फिर वो उनके बारे में बताने वाले थे, लेकिन अशोक प्रभु जी ने धाम यात्रा के बारे में पूछा कि कैसा रहा। तो प्रभु जी ने सब कुछ विस्तार से अति सुंदर वर्णन किया, जो बहुत ही मनमोहक तथा दिल को छू देने वाला था। 24 तारीख से यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले रीना सिंह माता जी तथा अंजलि साहू माता जी के परिवार सुबह ही पहुंच गए थे। सुषमा माता जी तथा रेखा पाल माता जी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी व्यवस्था की थी। तो प्रभु जी ने 50 लोगों के लिए बहुत बड़ा हॉल बुक किया था, जिसमें सभी तरह की सुविधाएं अवेलेबल थी। तो प्रभु जी को ये बहुत दुख हो रहा था कि इतनी अच्छी सुविधा अवसर मिलने के बाद भी ग्रुप के भक्त लोग यात्रा पे नहीं आते हैं। तो ये शब्द ने मेरे मन को झकझोर दिया कि ऐसा सुनहरा अवसर सच में हमें नहीं गंवाना चाहिए। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे बारिश हो, कोई भी मौसम है, हम आध्यात्मिक यात्रा पे जा रहे हैं और हरिद्वार ऋषिकेश धाम है। तो मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था, सोची थी तत्काल में टिकट करवा कर जाऊंगी जरूर से, लेकिन आँख में अचानक से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर ने धूप में जाने से मना कर दिया था। सो नहीं जाना हो पाया। मन बहुत ज़्यादा दुखी था, बट नेक्स्ट टाइम पक्का से यात्रा पर जाऊंगी। तो प्रभु जी ने बताया कि प्रेम आश्रम जो उन्होंने बुक किया था बहुत बड़ा और सुंदर था, और उन्होंने 50 लोग की व्यवस्था की थी। तो वहाँ सभी लोग भक्त धीरे धीरे पहुँच रहे थे, सभी व्यवस्था में लगे थे। और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौरनिताई और श्री प्रभुपाद जी के विग्रह थे। तो सभी को बहुत सुंदर स्थान पर विराजित किया गया, जो सभी को इतना ज़्यादा आकर्षित कर रहे थे। और एक तरफ व्यासासन बनाया गया था, जहाँ प्रभु जी बैठकर प्रवचन बहुत सुंदर कीर्तन करते थे। तो पर प्रभु जी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से सभी को अवगत करा रहे हैं कि कैसे भगवान हमें शक्ति प्रदान करते हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से हर तरह की सेवा करने में संलग्न हो जाता है, जैसे सुषमा माता जी ने, रेखा पाल माता जी, शिवानी बिष्ट माता जी, जो यहाँ पर लोकल में रहते थे, तो स्त्री होने के नाते वो अपना दायित्व बखूबी निभा रहे थे, जबकि ये कार्य पुरुष द्वारा किया जाना था। वो अपना दायित्व बहुत अच्छे से कर रहे थे, और लेकिन दोनों बहनों ने बहुत तरह की सेवाएं की, बहुत ज़्यादा योगदान किया। साथ में शिवानी बिष्ट माता जी भी थी। तो प्रभु जी जो भी सवाल पूछते थे कि ये चीज़ें कहाँ है, तो उन्हें तुरंत उत्तर मिल जाता था। सभी भक्त दाएं बाएं साइड में बैठते थे जब प्रभु जी आसन बैठकर भजन कीर्तन प्रवचन करते थे, और बच्चे लोग अपना गेम खेलते रहते थे। तो पहले दिन सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे, समझ रहे थे।
तो यहाँ पर हम इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि जब हम कोई भी आध्यात्मिक इच्छा करते हैं, सेवा करने के लिए लालायित होते हैं तो कैसे भगवान हमारी सहायता करते हैं और हमें अद्भुत शक्ति प्रदान करते हैं। फिर प्रभु जी ने बताया कि शाम को नगर संकीर्तन करने सभी भक्त गंगा के घाट पर गए। 1 घंटा वहाँ कीर्तन किया और वो पहला दिन था तो सभी लोग थके हुए थे, आधे लोग नहीं भी आए थे। तो सभी का बहुत अच्छा अनुभव रहा जब प्रभु जी निताई गौरांग गौर हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। तो सभी लोग वहाँ पे ताली बजा रहे थे, कीर्तन का आनंद ले रहे थे। भगवान का नाम का ध्वनि उनके कानों में प्रवेश कर रहा था और कुछ लोग गंगा में स्नान कर रहे थे। तो शाम को कीर्तन करके जब सारे भक्त निकल रहे थे तो किसी ने बताया कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का यहाँ पे मंदिर है। तो भगवान ने यह कहा मेरा एक और विस्तारित स्वरूप है इसी आश्रम में। तो प्रभु जी तथा सभी भक्त ने वहाँ जाकर फिर वहाँ पे गौर आरती किया और फिर सभी ने प्रसाद ग्रहण के बाद सभी सोने चले गए क्योंकि सुबह सुबह सबको जल्दी उठना था जपा के लिए, आरती के लिए। तो सुबह सभी लोग हॉल में एकत्रित हुए थे। यह एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि जो आकर्षण का केंद्र था कि प्रभु जी ने कहा कि भक्तों की व्यवस्था एक ही हॉल में किया था उन्होंने, एक कि अलग अलग कमरे में नहीं किया था, जिससे सभी लोग एक साथ रहें, एक दूसरे को देखते रहें और भगवान की कथा रूप लीला गुण के बारे में चर्चा करते रहें। तो इससे और ज़्यादा आनंद आता है, हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो सुबह का प्रसाद लेने के बाद सभी फिर हर की पेड़ी पर गए, गंगा माता के चरणों में खुद को समर्पित कर उसमें डुबकी लगाई, अपने पापों को धोया। सभी भक्त स्नान कर अत्यंत हर्ष की अनुभूति कर रहे थे। तो प्रभु जी जब ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर यात्रा के अंतिम दिन जब सभी भक्त एक साथ गए थे तो ये तो जो त्रिवेणी घाट है वो गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम है। तो प्रभु जी को श्री प्रभुआ जी की एक बहुत सुंदर बात याद आ गई कि जब वो ऋषिकेश गए थे तो वो कहते थे कि वहाँ यहाँ गंगा में डुबकी लगाने नहीं आया हूँ मैं अपने गुरु के आदेश को फॉलो करने आया हूँ, आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन करने आया हूँ। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम पहले से मुक्त हैं। हमने प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा का आश्रय लिया है, तो हमें इस बात को गहराई से समझना चाहिए। तो प्रभु जी फिर आगे बताते हैं कि मैं कोई योजना नहीं बनाता हूँ कि मैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूँगा। सब कुछ भगवान ही हमसे करवाते हैं, वे हमारे मुख से ये शब्द बुलवाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि हम ये सोचते हैं कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैंने ये किया है, तो मैं करने वाला कोई नहीं होता हूँ। मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, योग्यता नहीं है, सब कुछ भगवान की दया कृपा से ही होता है। हम यहाँ कहीं भी जाते हैं तो हमें वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। प्रभु जी को, देव कुमार प्रभु जी की ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि वे छोटी-छोटी किताबें लेकर आए थे बाँटने के लिए, पूरा बैग भर कर लाए थे पटियाला पंजाब से। तो उन्होंने कहा कि हम ये किताबें बाँटते-बाँटते जाएँगे। तो हर की पेड़ी में शिवानी बिष्ट माता जी ने भी उनके साथ बहुत सहयोग किया किताब वितरण करने में, तो ये बहुत ही बड़ी सेवा हो गई। तो प्रभु जी को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने हम सभी को अति अंदर सुंदर सुझाव दिया कि हम जब भी यात्रा पे जाते हैं तो ऐसी जगह पर ज़रूर स्टॉल लगाना चाहिए कि यहाँ जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करना चाहिए और लोग जिससे लोग आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर प्रचार करने की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्रभु जी रोज शाम को कीर्तन करते थे, भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर का भजन करते थे और पूरा हॉल मंदिर बन गया था 4 दिन के लिए। तो अलग-अलग जगह से भक्त लोग आए थे, किसी की भक्ति की शुरुआत हुई, तो किसी की भक्ति में प्रगति हुई। बहुत सारे भक्त भी आए थे यात्रा पर तो उन्हें बहुत आध्यात्मिक लाभ हुआ कि प्रभु जी ने सभी को कम से कम एक-एक माला करने के लिए प्रेरित किया और सभी ने आश्वासन दिया कि हम माला ज़रूर करेंगे, ज़रूर से करेंगे। और 15-20 लोगों को प्रभु जी ने माला दिया और साथ में तुलसी माला भी। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कब और कैसे भगवान की कृपा हो जाती है और कब उनका भाग्य उदय हो जाता है। तो ऐसे लोग बहुत परम सौभाग्यशाली होते हैं जब भगवान उनको चुनते हैं और भक्तों का तथा गुरु का उन्हें सानिध्य प्राप्त होता है। तो आगे प्रभु जी बहुत ही एक रोमांचित बातों से हम सभी को सरप्राइज देते हैं कि रविवार को जब ऋषिकेश नहीं जाना हुआ क्योंकि ऋषिकेश में जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ रहती थी और मतलब वो
वो ट्रैफिक जाम रहता है। तो फिर सभी ने योजना बनाई भक्तों ने मिलकर कि हम लोग यहाँ पर हॉल में ही सब मिलकर प्रसाद बनाएंगे। तो तो ये सुषमा देवी माता जी और रेखापाल माता जी ने, रीना माता जी ने, सबने प्रभु जी को बोला कि सुझाव दिया कि हम लोग मतलब प्रसाद बनाते हैं। तो प्रभु जी को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आनंद आया उनको हुआ। तो उन्होंने फिर सारी व्यवस्थाएं की, सभी ने मिलकर सब्जी वगैरह लेके आए बाज़ार से, और सबने बहुत ज़्यादा सेवाएं की। इस तरह से स्वादिष्ट भोग बनाया तरह तरह का, जो सचमुच बहुत ही आनंददायक और सुखदायक था। तो तो ये चीज़ें बहुत ही मतलब एकदम आकर्षित करने वाली थी कि मतलब कैसे सब मिलकर सब कैसे आसानी से हो जाता है, और कैसे भगवान मतलब सब हम लोग को ये चीज़ें सेवाएं दे देते हैं। और मिलजुल के करने से कोई भी चीज़ मतलब हमें फिर वो भारी नहीं लगता है, क्योंकि हमारे घर में यदि कोई गेस्ट दो गेस्ट भी आ जाते हैं तो हमें बहुत वो चीज़ भारी लगता है कि गेस्ट आने से। जबकि हाँ, जब भक्त लोग सब मिलकर सेवाएं करते हैं तो वो चीज़ आसानी से हो जाता है मतलब, और बहुत आनंद आता है उसमें। तो ये सब बहुत भगवान की बहुत महान कृपा है, दया है कि भक्तों का संग और मतलब यात्रा में जाने से हमें इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर आगे वाला प्रभु जी ने एक मतलब बहुत ही सुंदर प्रश्न किया था प्रभु जी से कि प्रभु जी के जैसे माता पिता भी आए थे या इस यात्रा पर पहली बार आए थे, वो लोग मतलब ऐसे वो कहीं भी नहीं जाते हैं, वो जाते भी तो एक दिन से ज़्यादा नहीं रुकते हैं कहीं भी। तो तो ये सबको मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब ये चीज़ लोगों को ये लग रहा था कि उनके माता पिता को जाने से यात्रा पर क्या मतलब उनका वो रहा, रिएक्शन रहा क्या, उनमें पॉजिटिविटी आई क्या। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया था कि मतलब हाँ, कि मतलब उनको बहुत अच्छा लगा जैसे वहाँ पे जाने से, और कि उनको लगा कि हाँ मेरा बेटा बहुत महान कार्य कर रहा है। तो वो सभी से बहुत घुल मिलकर बातें कर रहे थे, और माता जी को बता रहे थे कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो अगर अगले साल भी मैं आऊँगा। तो ये बहुत अच्छा अनुभव था। वो साथ में प्रभु जी के पिताजी से और भी जो भी प्रभु जी लोग थे उनसे घुल मिल के बात कर रहे थे। और दोनों जैसे मोहम्मद रफ़ी के फैन थे, तो दोनों ने अपना ये बना लिया था अपना। हाँ, तो ये बहुत अच्छा लगा, मतलब पॉजिटिविटी उनके अंदर थी। तो तो ये चीज़ मतलब बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मतलब उनके माता पिता को जाने से मतलब बहुत अच्छा लगा, और उनमें पॉजिटिविटी आई, और उनको ये ज्ञान हुआ कि नहीं मेरा बेटा जो भी कर रहा है तो वो अच्छा अच्छा चीज़ कर रहा है, अच्छा काम कार्य कर रहा है। और तो ये बहुत सुखद मतलब क्षण थे मतलब। और तो वहाँ पे और फिर प्रभु जी जैसे बताते हैं कि यात्रा रिचार्ज होता है, तो हमें मतलब अपने आप को रिचार्ज करते रहना चाहिए कि हम जब क्योंकि हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और जब रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो फिर कॉल भी नहीं लगता है, और फिर वो वो भी नहीं चलता, हमारा मोबाइल भी चलता है। तो इस बात पर वो जोर दे रहे थे कि हमें यात्रा में एक बार रिचार्ज करने के लिए आना बहुत ही ज़रूरी है, और भक्ति में अनुभव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो जितना प्रभु जी ने अपने गुरु से सीखा है और अभी तक, तो वो मतलब वो हमें सब चीज़ अपने अनुभव को शेयर करते हैं और हमें देने का प्रयास करते हैं। और तो प्रभु जी बताते हैं कि हमारे 4 दिन बहुत अच्छे से व्यतीत हो गए। जाते जाते सभी भक्त कह रहे थे कि कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो प्रभु जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रभु जी सबको मतलब अच्छे से मतलब सबको जब जा रहे थे तो सभी एक दूसरे को प्रणाम कर रहे थे, एक दूसरे से मतलब गले मिल रहे थे, और प्रभु जी ने सबको मतलब अच्छे से मतलब सबका वो किया, मतलब जब जा रहे थे तो उनको उनके साथ वो भी गए छोड़ने के लिए। तो मतलब ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही मतलब मायने रखती है भक्ति मार्ग पर, और बहुत कुछ हमें सीखने के लिए प्रेरणा देती है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो प्रभु जी ने मतलब हर चीज़ ऐसे हम लोगों को दर्शन करवाया वहाँ पर, जो हरिद्वार ऋषिकेश में जो भी वहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ था। जब वो लोग ऋषिकेश गए थे तो वहाँ पे भी लक्ष्मण झूला, राम झूला, सीता जानकी झूला
और वहाँ पर सब कुछ के बारे में बताया, सबका इम्पोर्टेंस बताया और सब लोग ने मिलकर शॉपिंग भी की वहाँ पर। फिर उन्होंने वहाँ पे प्रसाद लिया था, कौन सा आश्रम था वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब लिया था प्रसाद। तो मतलब बहुत ही अच्छा रहा यात्रा। तो बहुत खुशी हुई मुझे जानकर, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उनका जो भी उन्होंने बताया। तो बहुत कुछ बहुत आनंददायक था। तो प्रभु जी बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ गलती है तो क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, और कुछ बताना चाहते तो आप प्रभु जी बताइए, कोई गलती है तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने पूरी तैयारी की है, धन्यवाद आपका। होना भी चाहिए, बताने के लिए थोड़ी तैयारी तो होनी चाहिए। वैसे आजकल देखा गया है, आप तो माता जी बताया आपने, अच्छा बताया, पर आजकल भक्त लोग जिनकी सेवा होती है वो स्किप करते हैं ज़्यादातर। ये शायद इसलिए है कि गुरुजी के सामने नहीं बोलना पड़ता, पर ये एक ठीक रवैया नहीं है। जी प्रभु। क्योंकि जो सेवा गुरुजी ने दी हुई है, इसका मतलब हम अपने जो हमारी आध्यात्मिक ड्यूटी से हम स्किप कर रहे हैं। जी जी प्रभु। हम समझते हैं, सब समझते हैं कि भाई हम क्यों स्किप कर रहे हैं, पर उन्हें पता है भाई गुरुजी तो सुनते नहीं, इसलिए स्किप कर जाओ। तो पर ये अपराध भी है। हम इसका मतलब हम अपने आध्यात्मिक स्तर के लिए सीरियस नहीं है। जी प्रभु जी, मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगी प्रभु जी। जिनको भी सेवा दी जाती है, जैसे क्लास में जो भगवतम क्लास होता है, भगवत गीता क्लास होता है, जो प्रभु जी बताते हैं हमें क्लास में, या फिर जो हमको बताना रहता है नेक्स्ट डे, तो प्लीज प्लीज आप जरूर से उसको ज्वाइन कीजिए। आप बताइए जो भी आपकी फीलिंग्स है, जो भी आपने समझा है, जो भी अच्छा लगा, तो आपको जरूर। जैसे बहुत सारे भक्त नहीं है, मतलब वो उस क्लास को अटेंड करते हैं, नहीं बताते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगता है। जी माता जी, बार बार कहना पड़ता है, और ये गुरुजी को भी मालूम है कि आजकल भक्त लोग स्किप करते हैं बताने में जो उनको सेवा दी जाती है, या तो सेवा के लिए मना करते हैं, भाई हाँ हाँ हम ये सेवा नहीं कर सकते। तो कोशिश करें जो सेवा दी जाती है उस सेवा को निभाएं मन कर्म वचन से, क्योंकि किसी ये इंडिविजुअल की सेवा नहीं है, ये आपके अपने मन की सेवा है। अपने से ही जो आप पढ़ेंगे, थोड़ा उसे उसको रिवाइज करेंगे, कुछ आपको समझ में भी आएगा और कुछ आप हमें भी समझाने की कोशिश करेंगे, तो उससे हमें भी समझ में आएगा। तो कृपया ऐसे स्किप मत कीजिए। ये आध्यात्मिक जीवन में हम लगे हुए हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर लगे हुए हैं, पर ये आध्यात्मिक मार्ग में एक रुकावट है, एक अपराध भी है। तो मैं सब भक्तों को करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि जिसकी सेवा लगी हुई है कृपया स्किप ना करें। कोई मजबूरी इमरजेंसी है तो अलग बात है, तो जानबूझ के स्किप करने की कोशिश ना करें, अपनी सेवा ठीक से दें। ये आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए ही बहुत जरूरी है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्व भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में राम राम हरे हरे, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम गुरु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे आपके कृष्णा, चरण प्रणाम। कृष्ण गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी माइक को बंद कीजिए सारे भक्तों। पहुंचाना है प्रश्न। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो यात्रा के अनुभव है वह, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज भी। तो कल मैंने बहुत सारी चीजें बताई। गुरुजी तो एक अनाउंसमेंट भी है छोटी सी, अगर आज्ञा हो तो। हाँ कीजिए, अनाउंसमेंट कीजिए। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, आज सुचेता माता जी के सुपुत्र का जन्मदिन है। हम उनको व उनके समस्त परिवार को श्री कृष्ण भावना भावे शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, और उनके उज्जवल सुखद कृपामय स्वास्थ्य आशीषमय और भक्तिमय जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण, पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि वह भी श्री कृष्ण चरणों में रहकर अपना जीवन उद्देश्य निश्चित करे और सदैव मन कर्म वचन और आचरण और शरीर से स्वस्थ और सुखी रहे। जी गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी जी जी। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं इनके लिए एक बार। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त चरण बंदे। गुरु जी और सभी भक्तों को धन्यवाद देती हूँ। हरे कृष्ण। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके। तो जैसा कि कल हमने चर्चा की थी हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा के बारे में, तो यात्रा 4 दिन रही थी। उसमें काफी अच्छे अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव, जो भी है, जो भी भक्त आए थे तो बता सकते हैं वह। कल जैसे कि हमने शुरुआत की थी अनुभव के बारे में बताना कि गंगा जैसी पवित्र नदियों के स्थान पर 4 दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त होना, और भक्तों के सानिध्य में रहते हुए संकीर्तन करना, सेवा करना, यह अवसर हर एक को प्राप्त नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे कि हम ट्रेन का टिकट या बस का टिकट खरीदकर हम हरिद्वार ऋषिकेश या वृंदावन जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते। हमें उसके लिए तप करना होगा, हमें उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी होगी। और कभी कभी वो अवसर में प्राप्त भी हो जाता है, लेकिन हमारा ये दुष्ट मन है उस अवसर को छीन लेके चला जाता है। ये तो इसलिए ये हमारा मन हमें भगवत धाम
जाने का जो रास्ता है, धाम दर्शन, धाम सेवा, वहां पर भी हमारी चेतना को खराब करता है। तो जैसा कि अशोक चावला प्रभु बता रहे थे कि काफी भक्त है वह सेवा नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराता हूँ कि मैं स्वयं लेट आता हूँ। लेट मुझे इसलिए भी आना पड़ रहा है, तो यहाँ पर मैं दिल्ली में हूँ, चिप्पीवाड़ा मंदिर में। तो यहाँ पर भी ब्रेकफास्ट 9 बजे होता है, तो मुझे यहाँ पर भी 15 मिनट लेट लगता है प्रसाद लेने को। मैं कोशिश करूंगा कि मैं 9 बजे आऊँ डेली, और सत्र में भी शुरुआत से बना रहा हूँ। तो और एक चीजें मुझे बतानी थी कि हरिद्वार से जब हम कल निकले थे, तो सोच रहे थे कि अभी घर जाके क्या करना है, तो चिप्पीवाड़ा मंदिर है, वहां पर कुछ दिन रहने का सोचा। और जो शिल प्रभुपाद जी की तपोभूमि है, यहाँ पर शिल प्रभुपाद जैसे आचार्य कई दिन रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। अनिल शर्मा प्रभु जी हैं हमारे अपने ग्रुप के, उन्होंने इस्कॉन चिप्पीवाड़ा मंदिर में रहने की व्यवस्था की, और हम कल रात को यहाँ पर आए, और आते ही यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है, हरिद्वार के जैसे ही गर्मी है। और आते ही यहाँ पर इस रूम में देखा तो पंखा चल नहीं रहा है, तो पूरा रात भर है। अभी सोच रहे थे कि क्या होगा, मेरा नींद भी कैसे आएगी। तो फिर मंदिर के अध्यक्ष से मैंने प्रार्थना की कि मेरे लिए सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन भर में ऐसे ही ट्रैवलिंग कर रहा था, और रात को भी पहले से यात्रा की थकान अभी तक गई नहीं, और अभी ऊपर से। तो मैंने कहा कि मुझे कुछ आप ऐसी रूम दे दो जहाँ पर ठंडक हो। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तो हम आपको अच्छी रूम देते हैं जहाँ पर ठंडा हो, है ना। लेकिन वहां पर काफी भक्तगण सोए सोए हुए हैं, अभी 10 साढ़े 10 बजे थे। तो मैंने कहा कि मुझे कहीं कोने में थोड़ा सा चटाई है बिछा दीजिए, या फिर बिछाने की परमिशन दीजिए। तो सब लोग सोए थे, ब्रह्मचारी लोग तो 9 बजे ही सो जाते हैं। तो मैं चुपके से, उन्होंने फिर मुझे वो कहा कि ठीक है आप कोने में सो जाइए वहां पर। तो यहाँ पर सारे ब्रह्मचारी भी कूलर में सोते हैं, नहीं तो एसी लगा के सोते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी इतनी भयानक है कि आप ऐसे ही बैठे भी तो भी पसीना आने लगता है 4-5 मिनट में। हाँ, तो फिर उन्होंने, मंदिर के अध्यक्ष ने मुझे ये कहा कि ठीक है आप वहां पर जाके सो जाइए। फिर भगवान की कृपा से सोने को एटलीस्ट अच्छे से मिला। और फिर अगले दिन हम यहाँ पर आज जल्दी उठे, क्योंकि यहाँ के ब्रह्मचारी है 2:30 बजे उठ जाते हैं जपा करने के लिए, तो इसके लिए आज थोड़ा जल्दी उठा 3 बजे। मुझे 2:30 बजे से नींद ही नहीं लग रही थी, ऐसे ही आधा आधा घंटा ऐसे ही बिस्तर पे लेटा, फिर उठ गया 3:15 बजे, फिर नहा के फिर जपा में बैठ गया। यहाँ पर मंगल आरती 5 बजे होती है इस्कॉन चिप्पीवाड़ा मंदिर में। और यहाँ पर स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी बहुत कृपा दे रहे हैं, हमेशा मुझे यहाँ पर रहने का अवसर प्राप्त होता है, और प्रभुपाद जी की छत्र छाया में कुछ दिन रहने का मुझे सौभाग्य मिला, क्योंकि मैं अपने लिए भी चाहता हूँ कि मुझे भी शिल प्रभुपाद जी का सानिध्य प्राप्त हो, भक्तों का संग मिले। तो आज मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस अपने घर में आ गया, जहाँ पर मंदिर है, भक्तगण है, भगवान है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ दिन रहूंगा, उसके पश्चात फिर हम वापस घर जाएंगे। हाँ। तो जो भक्तगण बताना चाह रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश के अनुभव, तो वो बता, वो फिंगर को रेज कीजिए,
जो आए थे यात्रा में, जी, तो यात्रा में जो भक्तगण आए थे फिंगर को रेज कीजिए, और आपके बताने के पश्चात हम भी कुछ बताएंगे आपको। एक एक व्यक्ति जब जब कहेगा उसके पश्चात मैं 5 मिनट 10 मिनट बोलूंगा, ताकि अगर उनके बोलने से मुझे कुछ पल याद आते हैं तो मैं वो आपके साथ वापस रखूंगा विथ इमोशन। ठीक है, तो जो भी आपकी फीलिंग है, जो भी आपके अनुभव है, आप भक्तों के साथ बांटे, शेयर कीजिए। जितना हम भक्तिमय भावना एक दूसरे से शेयर करेंगे उतनी मिठास हम में बढ़ती रहेगी। तो 2 दिन पूर्व, कल परसों के दिन ही हमारी यात्रा खत्म हुई। कल का दिन तो मैं हरिद्वार में ही था, आधा दिन। 1:30 का ट्रेन था मेरा। ट्रेन से सभी लोग अभी मुंबई चले गए, अभी भी ट्रेन में ही रहेंगे, और मैं शाम को 7 बजे, 7:30 8 बजे मैं यहाँ पर उतरा। जी, तो ओके, तो मीना कुमारी बताइए, बोलिए। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मैंने बहुत ही सुंदर अनुभव वहां पे प्राप्त किया। सबसे पहले जो है हम लोग वहां पे पहुंचे एकदम सुबह में। वहां पे जो है रहने का स्थान बहुत ही सुंदर था, प्रेम नगर आश्रम। फिर उसके बाद हम लोग वहां पे सुबह जब कर रहे थे और रीना माता जी जो काउंटर पे गई, उन्होंने पता किया। फिर 6 बजे आराम से चाबी मिल गई और हम लोग पहले रूम में फ्रेश हुए, उसके बाद गए वहां पे। और वहां पे सारे भक्त मुझे बहुत अच्छे लगे। मतलब कि सबसे सबसे अच्छी भक्त जो मुझे लगी, जो है इतनी प्यारी भक्त, वो शिवानी माता जी थी। मैंने अपनी पूरे जीवन में इतनी अच्छी भक्त देखी नहीं थी। वो इतनी प्यारी है, मैं क्या बताऊं जो है। और उनकी सेवा करने का भाव तो मैंने मतलब वो चोरी छुपे सेवा करती थी, किसी को जताती भी नहीं थी। पहले दिन तो मतलब बाथरूम सबके नहाने के बाद जब गंदा हो गया तो मैंने और रीना ने साफ कर दिया। तो दूसरे दिन जब मैं सोची कि अभी मैं साफ करती हूँ लास्ट में नहा के, तो वहां पे शिवानी माता जी ने जो है वो कमान संभाली बैठी थी, वो अकेले ही साफ कर रही थी। तो मैंने कहा ये क्या कर रही हैं आप? तो कहें कि ये बाथरूम थोड़ा गंदा हो गया था ना, पानी सब जगह फंस रहा है, तो मैं सोच रही साफ कर दूं। तो मैंने कहा दीजिए मैं करती हूँ। तो बोला कि नहीं, उन्होंने उन्होंने फिर वो सेवा 2 दिन की उन्होंने, और वो सुबह ही करने लगती थी। फिर उसके बाद मैंने देखा जो देव कुमार प्रभु जी थे, उनकी जो पत्नी आई थी, वो इतनी सरल हृदय की थी, मुझे तो अपनी माँ की याद आ रही थी उनको देख के। यहाँ तक कि मतलब किसी बच्चे से शायद कुछ लिपस्टिक वगैरह ऐसे गिर गई थी, तो वो भी दाग वो छुड़ा रही थी एकदम अपने घर के जैसे। और वो पोछा लगाती थी, हालांकि बच्चियां 2 थी, वो झाड़ू मार देती थी। तो बहुत मतलब वो इतनी सॉफ्ट थी कि मतलब मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा था कि मतलब इतने अच्छे भक्तों के बीच में मैं आई हूँ। और फिर मैंने एक जगह देखा, हम लोग, मेरी चप्पल चोरी हो गई थी घाट पे, तो मैं एक चप्पल कैसे लोकल में लेने गई दुकान पे, तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। तो हम लोग जैसे ही गेट से एंट्री किए, वैसे ही मैंने देखा कि सात्विक वर्मा प्रभु जी और उनके पिताजी वो रसम का कंटेनर लेके, और मतलब काफी जूझते हुए, मतलब काफी दूर था वो संत आवास, तो वो बहुत मेहनत से, मतलब वो गरम रसम का वो कंटेनर था और चावल का था। उसमें कृष्णा प्रभु जी भी थे, तो वो लेके जा रहे थे। तो फिर से मेरा माथा ठनका कि बाप रे बाप, मतलब ये सात्विक वर्मा प्रभु जी के पिताजी कितने सॉफ्ट है वो नेचर में, और वो सबको परोसते भी थे। और देव कुमार प्रभु जी तो पूछिए ही मत, मजाकिया भी थे, प्लस सबका सबका A to Z ध्यान रखते थे। फिर उसके बाद मैंने देखा कि शीना माता जी, हालांकि वो अपनी फैमिली के साथ थी, लेकिन उनकी फैमिली इतनी प्यारी थी, किसी को भी कोई परेशान नहीं करते थे वो लोग। चुपचाप, मतलब उनको कहीं जाना होता था जाते थे, फिर आते थे, लेकिन कोई भी मतलब ऐसा कोई डिस्टरबेंस नहीं किसी को करते थे।
और रूही एंगल माता जी भी बहुत प्यारी एक्टिव भक्त हैं। वो उनके सास ससुर इतने अच्छे थे, मुझे तो आश्चर्य होता देख के, इतना सपोर्टिंग नेचर। उनकी बच्ची रात भर रो रही थी लेकिन फिर भी वो संभाले हुए थे, एकदम जरा सी सिकन नहीं उनके चेहरे पे। और शिवानी शिवानी अरे सॉरी, वो मीनाक्षी रावत माता जी, उनकी बेटी इतनी प्यारी थी। और मीनाक्षी रावत माता जी भी बहुत अच्छी हैं, बहुत मतलब एक्टिव भक्त हैं। मुझे वहां पे जाके ये समझ में आया कि गुरुदेव जिन भक्तों का नाम लेते थे बार बार यहाँ पे, तो क्यों लिया जाता उनका नाम। सुषमा नेगी माता जी, रेखा पायल माता जी, कभी लगा ही नहीं। मुझे तो लगा कि मैं अपनी जो है बहनों के बीच में ही हूँ वहां पे। इतना बढ़िया स्वभाव रेखा पायल माता जी का, मुझे उनके मजाक जो है बहुत अच्छे लगते थे। और एकदम सिंसियर भक्त हैं वो। सुषमा नेगी माता जी भी बहुत सरल हैं, जरा सा वो परेशान नहीं होती थी हम लोगों से, केवल वो बहुत अच्छी हैं। और उसके बाद जो है ये माता जी का, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, पटनायक माता जी, उनका नाम आगे का मुझे भूल अभी इस समय नहीं आता, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। वो भी, उनके माता पिता भी कोई परेशान नहीं कर रहे थे, किसी को भी कोई नहीं परेशान कर रहा था। और अब मैं बताना चाहूंगी कि मैं जब गई गंगा तट पे, मतलब पहले दिन जो है आश्रम के बगल में जो गंगा तट था, वहां पे मैंने रीना से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव एक जगह बैठे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ना गंगा तट पे कीर्तन करना चाहिए। और वैसे ही सेम गुरुदेव ने उसी समय जो है डिसीजन लिया कि हम लोगों को गंगा तट पे ही चलना चाहिए। तो वहां पे जब पहली बार जब ऐसे मैं एंट्री की, तो मैंने मतलब मेरे आंसू निकल आए। मैंने इतनी सुंदर माता गंगा को बहते हुए देखा, फिर मुझे परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज का प्रसंग याद आने लगा। मैंने केवल यही प्रार्थना की कि जिस तरह से ये संकीर्तन चल रहा है, मेरा अंतिम समय भी ऐसा ही माता गंगा आप बनाइएगा, कि आपकी कृपा के साथ भक्तों का ये संकीर्तन कानों में पड़ता रहे। और फिर उसके बाद जो है ऋषिकेश में हम लोग गए। हरि की पैड़ी पे इतनी भीड़ थी वहां पे। मैंने जब डुबकी लगाई, पूरे जैसे बहुत शरीर हल्का हो गया, और काफी जो है बहुत ही अच्छा लगा। भक्त शिवानी माता जी तो पूरे दिन जो है भजन गाती रही। और उनका जो, मैंने एक्टिव उनको जितना देखा बहुत ही कम था, वो बताना नहीं बता सकते। उनके साथ मीनाक्षी रावत माता भी थी। और ऋषिकेश में जब हम लोग गए, तो वहां पे भी जो है मतलब मुझे सब जगह जो है जो गुरुदेव ने जो किताबें ली थी, बताई थी, तो कहीं मैं शिवानंद ऐसे डिवाइन ये देखती थी, तो मुझे याद आता था नीम करोली बाबा जी का भी एक फोटो रास्ते में जाते हुए दिखा, उनकी बुक्स जहाँ पे बिकती थी। तो मुझे सारी चीजें याद आती थी कि मतलब परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज कैसे कैसे वो यहाँ घूमते 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 जाते रहे होंगे, कैसे उन्होंने अपना दिन यहाँ निकाला होगा। फिर प्रभुपाद जी की बातें जो गुरुदेव ने बताई थी उनकी कृपा से, तो वो चीजें भी मुझे स्मरण हो रही थी बार बार। और अंतिम में मैं ये कहना चाहूंगी कि गुरु माता जो थी, वाकई में मतलब उनको अगर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम किया जाए तो कम है। मैंने इतना सरल स्वभाव नहीं देखा। मतलब वहां पे हम लोगों ने भोजन बनाया, लेकिन वो एकदम फटाफट सारे जूठे बर्तनों को धो रही थी। और उन्होंने मतलब जैसे कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब हम लोगों के अंदर, मेरे अंदर तो मतलब जैसे कि काफी मेरा मन बहुत ही अजीब है, लेकिन गुरु माता को जितना सुंदर मैंने देखा उनका व्यवहार, मतलब मैं भूल नहीं सकती जो है। मुझे लगता है कि परम पूज्य राधा या इस्कॉन के जितने भी वरिष्ठ, जितने भी दीक्षित भक्त हैं, या जो सिंसियर भक्त हैं, या जो भी हैं, सब लोग काफी सॉफ्ट हैं, समझ नहीं पाएंगे, इतनी वैरायटी है। और बच्चियां जो राधा रानी थी और वैष्णवी माता जी तो बहुत ही समझदार हैं। और गुरुदेव के माता पिता भी काफी जो है खुश दिखे। रीना माता जी ने उनसे बात की, उन्हें भी अच्छा लग रहा था, उनकी बातें सुनी हमने। बहुत सुंदर अवसर रहा ये। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो सभी लोग मुझे क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है। बोल हरी बोल, बहुत सुंदर बात। माता जी हरि बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बात है। ओके जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद मीना कुमारी सर। तो जैसे कि कल मैं बता रहा था कि बहुत सारी चीजें हैं वो मेरे से छूट गई, तो ये सारे लोग उसमें ऐड कर रहे हैं। मुझे अभी इस बात का पता चल रहा है कि वो जो टॉयलेट था, जो बाथरूम था,
है ना, उसकी भी सफाई कैसे हो रही होगी, इस पे मैंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जैसे कि अभी भक्तगण बता रहे हैं कि वो स्वयं वो धो रहे थे, तो ये बात मैंने भी आपको राधानाथ स्वामी महाराज की पूना यात्रा में बताई थी, अगर आपको याद होगा तो। एक बार पूना यात्रा में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज स्वयं वो टॉयलेट साफ करने के लिए, है ना, गए थे भक्तों के। तो अचानक मुझे वो इंसिडेंट याद आया कि किस तरीके से यहाँ पर भक्तगण वॉलंटरीली सब कर रहे थे, क्योंकि अगर मैं देखूं तो मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। मुझे तो इसी चीज का ध्यान रहता था कि सब कुछ ठीक है, सब लोग एक साथ है। मेरा दृष्टि वहीं पर होता था, और प्रसाद टाइम पे आ रहा है कि नहीं। जी। तो सुषमा नेगी माता जी है, उसका मैं बहुत आभार करता हूँ हमेशा, क्योंकि उसने काफी चीजें मैनेज की जो एक पुरुष के लिए भी कठिन है, मैं तो यही कहूंगा। तो बहुत अच्छा एक तरीके से उसको भगवान ने एम्पावर्ड किया था, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही उसने पिछले साल भी उसने ऐसे ही किया था हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा में, और उस समय वह 4 दिन के पश्चात वो बीमार पड़ी थी, और इस समय भी वो बीमार पड़ी। तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति अपने भीतर जितनी शक्ति है, जितनी बुद्धि है, सब लगाने पर तुला हुआ है भगवान की और भक्तों की प्रसन्नता के लिए। तो राधानाथ स्वामी महाराज यही चाहते थे कि हर एक भक्त है वह विनम्रता पूर्वक, जो भी उसको लगता है कोई सेवा उसको दिखाई दे रही है, तो सब लोग आगे आकर सेवा कर रहे थे। जैसे मीना कुमारी माता जी ने कहा कि सात्विक वर्मा के पिताजी थे, पहली बार आए थे हमारे बीच, अनजान व्यक्ति थे, हम उनके लिए भी अनजान होंगे क्योंकि वो भक्ति मार्ग से परिचित नहीं थे, लेकिन वो कोने में बैठकर देख रहे थे कि ये भक्त क्या कर रहे थे करके। तो हर एक भक्त के चेहरे पर प्रसन्नता थी, मुस्कान थी। तो उसका प्रभाव ऐसे हुआ कि उसके पश्चात फिर वो स्वयं सेवा करने के लिए आगे आए, है ना। जैसे कि जब भी इस्कॉन से प्रसाद आता था तो मैंने किसी को कहा नहीं कि आप ये लेके आप जरा पिकअप करो करके, ये स्वयं भक्तगण जाकर आगे जाकर स्वयं करते थे। देव कुमार प्रभु ले लो, उनकी पत्नी ले लो, हाँ, उनकी पत्नी लास्ट टाइम भी आई थी लेकिन इतनी एक्टिव नहीं थी, लेकिन इस समय भी उसने बहुत सेवा की, है ना। बड़े बड़े जो बर्तन थे जिसपे प्रसाद बनाया था, बाद में मुझे कहा गया कि वो भी रात को 11 बजे तक उसको धो रहे थे, है ना। तो यही सब था एक्चुअली। और बार बार मैं यही कहूंगा कि यात्रा का अगर परिपक्व फल अगर है तो वह है सेवा। यात्रा ये दर्शन करने से हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती। दर्शन करना यात्रा में आके ये एक सेकेंडरी रीजन है, लेकिन अगर सही में हमको धाम को देखना है, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, मायापुर, तो हमें सेवा के माध्यम से देखना होगा। क्योंकि जब तक मेरी आंखें अशुद्ध है, मैं इन आंखों से क्या देखूं, किसको देखूं मैं, और अगर देखना भी चाहूंगा तो उसमें मुझे क्या कितना समझ में आएगा। लेकिन मैं सेवा के द्वारा, जब मैं वैष्णव की सेवा के द्वारा अपने आप को शुद्ध करूंगा, तब जाके वो धाम स्वयं मेरे आंखों के सामने प्रकट होगा। ये हमारे गुरुदेव और शिल प्रभुपाद जी ने कहा है, उन्हीं के शब्द है। तो बार बार हमें इस चीज पे चिंतन करना चाहिए, लेकिन हम सब बद्ध जीव हैं, कितनी बार सुनने के पश्चात भी इस चीज को भूल जाते हैं। तो इसलिए जी, तो ये सब चीजें हैं, जैसा कि टॉयलेट साफ करना हो। बहुत अच्छा लगा, सात्विक प्रभु के पिताजी भी, है ना, उनका फिर वो जब हमारे साथ त्रिवेणी घाट पर आए थे तो उनका 2 बजे का ट्रेन था, तो कोई उनमें एंजाइटी नहीं थी ऐसे कि अभी आप हमें त्रिवेणी घाट लेकर आए हैं, और हमारा उस समय 12 बजे थे और हमारा 2 बजे का ट्रेन है, और उनका सारा सामान बस में ही था, है ना। तो बस मुझे पूछने आते थे कि और कितना समय लगेगा, है ना गुरुजी, मुझे हमें बताइए, नहीं तो हम क्या करें, इस तरीके से, है ना। और फिर वो बेचारे, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं था दिया था एक्चुअली उस दिन दोनों को, सात्विक के पिताजी को, और वो ऐसे ही बिना खा के ही चले गए। वो परमान निकेतन आश्रम में भी नहीं आए वो। और आने के पश्चात जब मैंने उनको कॉल किया था, है ना, मुझे सबको केयर करना पड़ता है, तो मैंने उनको 2 बजे 2:15 बजे कॉल किया, ये सोचकर कि सही में उनको गाड़ी मिली क्या नहीं। तो कॉल किया तो
ऐसे प्रसन्नता पूर्वक वो बोले कि जैसा उन्होंने खाना भी खाया हो, पेट भी भरा हुआ हो, मन भी भरा हुआ हो। तो इस तरीके से मुझे कहे कि आपकी कृपा से हमें ट्रेन भी मिल गई है। और फिर सात्विक का फोन आया शाम को, तो कह रहा था कि मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी वापस आने की। तो इस तरीके से कुछ अनुभव है, वह जब जब मुझे याद आ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट रूही अंदर। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। गुरु जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि इस कौन से जुड़ गई गुरु जी मेरी, तो कोई वो नहीं है कि मैं इस कौन से जुड़ जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, भगवान जी का करना। मैं सुषमा नेगी माता जी के बारे में बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना सारा, इतनी ज्यादा सेवा की, इतना ज्यादा मतलब जितना बोला जाए उतना कम है। मतलब इतनी ज्यादा थक जाती, सुबह से जगह से लेकर रात तक वो उनका इतना ज्यादा रहता था, कुछ बताने कोई शब्द नहीं है मेरे पास। मतलब इतने बड़े बड़े भक्तों के दर्शन हमें मिले गुरु जी। हमें लगता था कि ये बड़े भक्त कैसे हमारे साथ, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से बातें की हमारे साथ। हमने गंगा जी पे गए थे, तो सुषमा नेगी माता जी के साथ में उनकी रीना माता जी है, मीना कुमारी माता जी के बच्चे थे, बेटी थी, वो भी हम साथ में ग्रुप बनाकर गंगा जी में एंजॉय बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा एंजॉय। मतलब अपने परिवार के साथ जाते तो अच्छा नहीं, नोक-झोंक ज्यादा रहता है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा रहता है। इसमें लड़ाई झगड़ा मतलब किसी भी ईर्ष्या नहीं थी बिल्कुल भी, सब सेवा भाव से थी। बहुत ज्यादा अच्छा लगा गुरु जी, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। कोई गलती हो तो क्षमा करना। हरे कृष्ण। जी, इतना ही देखा तुमने 4 दिन में? ओके, और कौन बताना चाहेंगे? जी, फिंगर को रेज कीजिए, नहीं तो मुझे ही नाम लेना होगा। ओके जी, रीना सिंह। हरे कृष्णा। राम विजय सही भक्तों के चरण में प्रणाम। उदय यात्रा का अनुभव तो बहुत ही सुंदर रहा, बहुत अच्छा रहा। शुरुआत से अगर मैं देखूं तो हम लोग काउंटर पे पहुंचे, तो जब हम लोगों को वेट करना पड़ा, तो मेरे मन में मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि बहुत अधीरता नहीं आई मन में। मुझे लगा कि जैसे आपने बताया है कि ये तपो भूमि है, मुझे लगा कि भगवान ने यहाँ पे मतलब तप करना डिसाइड कर रखा है। तो हम लोग वहाँ पे 3-4 घंटे अपना ऐसे ही बैठे काउंटर पे, लेकिन हमारा जपा हो गया वहाँ पे। और आते ही पहले तो भक्त भी मिल गए, अपनी सब माता जी का परिवार और उनका सीना पटनायक माता जी का परिवार जो है कि मिल गया वहाँ पे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आते ही पहले गेट पे ही जो है वैष्णव दर्शन हो गए अच्छे से। और उसके पश्चात जो है कि जब हम लोग वहाँ पे एंट्री किए, तो देखिए एक भी भक्त मुझे ऐसा, सारे भक्तों में अगर एक चीज मुझे जो कॉमन लगी वो ये लगी कि सारे भक्त मुझे उत्साही दिखे गए हैं। एक भी ऐसे नहीं लगे कि जो मुंह बिगाड़ रहे हो या कुछ ऐसा कुछ बोल रहे हो, कुछ नहीं। जहाँ भी चर्चा हो रही थी केवल इसी चीज की चर्चा हो रही थी कि मतलब कैसे सेवा की जाए, या फिर जो है कि कैसे जो है कि भगवान भगवान का कैसे श्रृंगार किया जाए, या हर भक्त जो है कि अपना अपना अनुभव भगवान के साथ का शेयर कर रहा था। ये मुझे बहुत दिव्य लगा। इससे जो है वहाँ पे बहुत दिव्य अनुभूति हो रही थी। लग नहीं रहा था कि कहीं ऐसे बैठे हैं, ऐसे लग रहा था कि हाँ भक्तों की मंडली में है, मंदिर में है, इस्कॉन मंदिर में। तो मुझे इस बात की भी अनुभूति हुई कि कैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस्कॉन का हर एक मंदिर जो बैकुंठ है, तो एक तरीके से वहाँ पे का ही अभ्यास हो रहा था। और बच्चे जो है कि बहुत पसंद थे। बच्चे जो है कि यहाँ आने के बाद कल मुझे मेरे बच्चों ने कहा कि हालांकि वहाँ वो दिन भर यहाँ वहाँ बैठे थे कि मम्मी अब ऐसा करिए ना कि आप 1 महीने के लिए जो है कि हरिद्वार का और ऋषिकेश का जो टिकट निकालिए, हम लोग वहीं पे रहते हैं 1 महीने, गंगा जी का जो है कि रोज दर्शन करेंगे। और मतलब बच्चे भी इतने ज्यादा, मतलब बच्चे भी बोर नहीं हो रहे थे। वो भी उनको था कि मनोभाव कि हम वहाँ 1 महीना रहेंगे और अच्छे से जो है स्नान करेंगे, गंगा स्नान, और बाकी भी देखते देखते उनको भी आनंद आ रहा था। और बच्चों ने प्रसाद की भी प्रशंसा की, प्रसाद भी हर दिन नया नया कुछ न कुछ जो है कि आ रहा था जो प्रसाद के लिए। और उसके पश्चात जो है कि मैं अपने भक्तों के बारे में बताना चाहूंगी। सुषमा माता जी बहुत सरल है, उन्होंने वाकई में जैसा गुरुदेव कहते हैं वाकई में वैसे ही है, बहुत ही सुंदर है वो।
और सबसे प्यारी वाकई में जो सियानी माता जी है, कि आज की जनरेशन में इतना धैर्य नहीं देखा है मैंने और इतनी समझदारी नहीं देखी है, लेकिन वो वाकई में बहुत प्यारी शिवानी बिष्ट माता जी। और उसके पश्चात जो है कि मीनाक्षी पाद माता जी को देखा कि मतलब वो अकेले ही आई थी, लेकिन वो भी काफी एक्टिव और बहुत ही मतलब उत्साही भक्त है वो भी। बहुत उन्होंने बहुत अच्छे से सेवा की है। मतलब साथ जो है कि उनकी बात करें तो अंजलि साहू माता जी, हालांकि वो फैमिली से थोड़ा दूर रहने की वजह से और फैमिली डिस्ट्रैक्शन वजह से, नहीं तो वो भी लोग मतलब काफी सेवा भाव से वो भी जब भी एंट्री करते थे तो सर्विंग का काम सब करते थे जो है वो सब भी। और रेखापाल माता जी का तो सोचने अच्छा लगा जो है, बहुत किए हैं वो। और शायद वो और रहती तो और अच्छा लगता। एक चीज इस यात्रा में मैंने और मिस किया, जो हमारे जगन्नाथपुरी धाम के जो यात्रा में आए थे उनको हम बहुत मिस कर रहे थे। हम लोग जब ट्रेन में नहीं चढ़े थे तब से मिस कर रहे थे, हम और बहन दोनों लोग ये बात कर रहे थे कि काश ये लोग भी आ पाते। मथुराई माता जी, सुषमा माता जी, सुजाता माता जी मतलब कि वहाँ के जगन्नाथपुरी उनके जो भक्त थे वो भी आ पाते तो बहुत अच्छा लगता जो हमें और आनंद आता। और उसके पश्चात जो है कि हम गुरु माँ के बारे में बात करें तो उनको तो कोटि कोटि सही में दंडवत प्रणाम है। बहुत सरल है, बहुत सरल है माता जी, मतलब बराबर जो है कि साथ में एकदम लगी रहती है। बहुत ही सरल है वो स्वभाव की, उनके साथ बहुत ही अच्छा अनुभव जो है। और बाकी सबके साथ बहुत वो अच्छा रहा। अगर कुछ गलती हो तो क्षमा करिएगा गुरुदेव, शायद कुछ चीजें मैं छोड़ रही हूँ यहाँ पर। और हरे कृष्णा प्रणाम। ओके जी, हरे कृष्णा। ओके जी, तो जैसा कि बताया कि तपस्या थी इस यात्रा में, मैं भी कहूँगा कि बहुत सारे भक्तगण है। पहले से गर्मी भी थी, ऊपर से वो हॉल भी सब एक साथ रह रहे थे। लेकिन मैं देख रहा था कि जब मैं हॉल में एंट्री करता था तो ऐसा लगता था कि सब लोग परिवार में ही है, क्योंकि परिवार उसे कहते हैं जिस घर की दीवारें केवल 4 ही हो, है ना। परिवार उसी को कहते हैं जिसकी केवल 4 ही दीवारें हो, है ना, तो और एक्स्ट्रा कोई दीवारें ना हो। तो वहां पर क्या है कि बड़ी बड़ी दीवारें थी और उसमें काफी संख्या में भक्तगण रह रहे थे। और बहुत लोग थे, अपना अपना सामान रखे थे और गद्दी थी, दिए थे, और सब लोग जैसे उनको लगा कि अभी सोना है सो देते थे, है ना। और जब भी मुझे लगता है कि इनको समय प्राइवेट होना चाहिए तो फिर मैं चला जाता था, क्योंकि अगर मैं रहूंगा तो ये खुलकर बात नहीं कर सकते हैं एक दूसरे से, तो इसके लिए फिर मैं थोड़े समय के लिए चला जाता था। तो जब भी मैं आता था हॉल के भीतर, तब मुझे हमेशा कोई ना कोई भक्त अपने लोगों से ज्यादा बातें करते हुए दिखाई नहीं देते थे। सब लोग एक दूसरे के भक्त से बातें करते थे। अभी बातें जो भी हो सकता है, मैं उस विषय के ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक दूसरे के प्रति वो प्रेम का आदान प्रदान होना, इसी को वैष्णव संघ कहते हैं। और इसलिए मैं हमेशा आगे भी यही देख लूंगा कि जब भी यात्रा हो हम सब लोग साथ साथ रहे। एक हॉल हो, एक हॉल में हमारे भगवान हो, गौर निताई, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, या फिर राधा कृष्णा, और आप सभी भक्तगण उन्हीं के साथ उसी पर रहे, है ना, उन्हीं के साथ रहे, है ना। 4 दिन के लिए हमें घर को भूल जाना चाहिए, है ना। हालांकि घर वाले साथ ही रहते हैं, लेकिन हमें 4 दिन के लिए ये सोचना चाहिए कि अभी हम बड़े परिवार में जा रहे हैं कुछ छुट्टियां मनाने के लिए, ये भाव होना चाहिए। तो हम जैसे हम गर्मियों की छुट्टी में मामा मामी दादा दादी के घर जाते हैं, तो वहां पर भी हम परिवार को भूल ही जाते हैं। 4 दिन 6 दिन जब आप रहते हो वहां पर भी आप अपना हाथ बटाते हो, है ना। तो यही नेचुरली भाव था। और मुझे भी पता है कि थोड़ा इनसिक्योरिटी लगती होगी, लेकिन पहले दिन मैंने देखा कि सबको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि, लेकिन तीसरे चौथे दिन मैंने देखा कि सब लोग फैमिलियर हो गए हैं उस चीज के लिए। तो इसलिए जितने भी यात्रा हो गई थी, इस यात्रा में मुझे बहुत पॉजिटिव लगा कि जब भी कीर्तन होते थे तो सारे भक्त उधर ही रहते थे। तो एक ने कीर्तन करना शुरू किया, अपने आप सारे भक्त हैं वहीं पर आके बैठ जाते थे, है ना। तो भगवान भी थे, भगवान के भक्त थे। तो ऐसी यात्राएं है बड़ी मुश्किल से होती है ऑर्गेनाइज,
तो हमें अवसर मिले तो हमको आना चाहिए वहां पर। जी, और किसी को कुछ बताना है? और कोई यात्रा में आया था? जी। जी, देव कुमार, आप बोल सकते हो अभी, या आपका दुकान चालू हो गया? नहीं सर, हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद। मैं क्या बोलूं, मैं सबसे ढीला भक्त था आपके भक्तों में से, है? भक्त भी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मैं हल्ला ज्यादा कर रहा था, काम कम कर रहा था। सब लोग सेवा कर रहे थे और मैं बस सेवा के नाम पे बस ऊपर से ऊपर ऑर्डर दे ही जा रहा था। सब्जी लेने गया तो सारी सब्जी माता जी, सात्विक प्रभु, उनके पिताजी और शिवानी भी और नेगी माता जी ने भी ले भी आए और कर दिया है। सब्जी लेके आए तो मैंने एक एक थैला सबको पकड़ा दिया किचन में। बस मैं ऐसे हल्ला करता रहा, शोर मचाता रहा, काम कोई किया नहीं। इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा गुरु जी और आपसे भी, क्योंकि मैं आपके साथ जितनी देर रहा मेरे को ऐसे जैसे मैं ऑर्डर आपको दे रहा हूँ, है या ऐसे मित्रता बस आपसे बातें कर रहा हूँ, हालांकि मुझे करनी नहीं चाहिए थी ऐसे। मैं क्षमा चाहूंगा आप सबसे कि आप सब भक्तों ने बहुत ज्यादा सेवा की, बहुत ज्यादा। मैं और मेरा बेटा, मेरी पत्नी ने इतनी सेवा नहीं की जितनी करनी चाहिए थी हमें, इसलिए क्षमा चाहूंगा। हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा। तो देव कुमार प्रभु के बारे में बताना चाहूंगा कि वो हमारे साथ दूसरी बार आए थे, उनकी पत्नी, उनके बेटे, हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा में। और देव कुमार प्रभु का आना मेरे लिए इसलिए बहुत अच्छा था क्योंकि मेरे साथ कोई मेल एसोसिएशन कोई नहीं था भक्त का। तो इसके लिए देव कुमार प्रभु आए तो मुझे थोड़ा सा सांस लेने को अच्छा लगा, लंबी सांस ली मैंने वहां पर कि कोई तो मेरे साथ है ना। प्रभु जी, मैंने कार्य तो कोई नहीं किया ना, बस ऐसे ही साथ साथ चलता रहा, साथ भी नहीं चल पाया पूरी तरह। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। क्योंकि मेरा बेटा कभी मन कर रहा था, मैंने कीर्तन में भी नहीं किया, सुबह जल्दी भी नहीं उठा, कोई ऐसी सेवा नहीं की जो करनी चाहिए, है? बस मतलब कहते ना, वो दिखावे का काम करता रहा मैं, इसलिए क्षमा चाहूंगा आपसे। नहीं, कोई बात नहीं। केवल ये सोचकर मैं अपने अंदर खुश हो जाता था कि चलो कोई तो है साथ में, देव कुमार करके प्रभु है, जो मेल है कोई। नहीं तो मेरे मुख से हमेशा लेडीज फीमेल के ही नाम आते थे, है ना, इधर आओ उधर आओ। और जब भी एक बार तो मैं संकीर्तन करने गया था पहले दिन, तो मैं चल रहा था आगे आगे, वही कीर्तन कर रहा था और पीछे सारे लेडीज माता जी थी और सभी लोग उसको देख रहे होंगे और क्या सोच रहे होंगे, ये भी मैं सोच रहा था। उस समय देव कुमार तो भी नहीं थे मेरे साथ, वो भी अपने बच्चे को लेके घुमाने के लिए चले गए क्योंकि उनका बेटा बहुत तंग कर रहा था उनको, है ना। और जितने भी हस्बैंड आए थे, क्योंकि हमारे ग्रुप में लेडीज ही है, सबके हस्बैंड है वो पिकनिक के मूड में थे, है ना। तो जब जब उनकी पत्नी, है ना, हमारे साथ रहती थी तो, है ना, तिरछे नजर से वह ऐसे बाण मारा करते थे मेरे ऊपर, है ना, और मुझे वो दिखाई भी देता था बहुत। मैं सभी तो बच्चों को हाँ, तो इस तरीके से एक होना अच्छा होता है, कोई यात्रा में तैयार करना चाहिए। तो देव कुमार प्रभु इस यात्रा में आते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश में आते हैं, अब बाकी की यात्रा में आने चाहिए, हाँ, एटलीस्ट मुझे कंपनी देने के लिए, है ना। तो जब भी मैं बनाया ना, उससे आगे पीछे मेरे को वहीं पे हमारे ग्रुप के साथ जाना पड़ता था, इसलिए फिर मैं 2 यात्रा एक साथ निकल पा रहा हूँ। जी जी, ओके, क्योंकि कोई यहाँ से बात भी नहीं। पटियाला का ग्रुप है ना हमारा। हम्म।
तो फिर उनको मना नहीं कर सकते। प्रभु जी आया 6 दिन हो गए, उनको मिला नहीं, वो उनका फोन आया था, मैंने उठाया नहीं, कहते वो आए नहीं, मैं कहा प्रभु जी आऊंगा। जी जी। ओके, तो एक तरीके से देव कुमार प्रभु का भी साथ अच्छा रहा हमारे लिए, क्योंकि वह एक व्यापारी है। तो जब जब बस की जब बात हो रही थी ड्राइवर से, तो उन्होंने भी अच्छा चीज संभाल लिया। और जब वो दुकान में गए थे सब्जी लाने, तो उन्होंने भी वो चीज अच्छे से संभाल ली। तो ऐसे हमारे ग्रुप में ऐसे होने चाहिए जो अपना अपना स्किल का उपयोग करे। तो मुझे तो ये यात्रा बहुत ही अच्छी लगी। अगर आप मुझे पूछेंगे 4 दिन कैसे गए मुझे पता ही नहीं चला। और फिर सारे भक्तगण जपा करने के लिए आते थे, मंगल आरती, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का दर्शन, एक साथ प्रसाद खाना, है ना। मुझे तो इतना अच्छा लगा कि सारे भक्त जब ऐसे बैठते थे तो मेरे आंखों के लिए वो फिश रहता था। जितना मैं, हाँ, पेट भर के नहीं खा लेता था, और जितने मुझे संतुष्टि नहीं मिलती थी, उतना आप सारे भक्तों को खाते हुए देखकर मुझे लगता था कि बहुत बहुत अच्छा यात्रा हो रहा है। सब लोग प्रसन्नता से एक दूसरे की सेवा कर रहे थे। कोई कह रहा था आपको चपाती चाहिए तो मैं ला के देता हूँ। सब लोग, मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। एक तरीके से सारे भक्त लोग अपना अपना रोल को निभा रहे थे। जी। और कोई अ, यात्रा में आया था तो बताना चाह रहा है, तो थोड़ा सा फिंगर को रेस कीजिए और बताने का थोड़ा कष्ट कीजिए। कितने लोग आए थे? मीनाक्षी रावत भी हैं गुरु जी। मीनाक्षी है जी। ओके मीनाक्षी, तुम और कुछ बताना चाहेंगी जो या कल हो गया तुम्हारा? मीनाक्षी चली गई। प्रभु अभी लाइट बंद हुई थी करूँ की? देखा नहीं मैं, वापस कीजिए, देखता हूँ मैं। जी। ओके जी, बोलो मीनाक्षी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। गुरु जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना हाँ चाहती वही हूँ, तो। क्योंकि आप मेरी लाइफ में नहीं आते तो मैं ना ही सेवा कर पाती, ना ही भक्ति को जान पाती, और ना ही इतने अच्छे अच्छे भक्तों को उनका दर्शन कर पाती, उनका सानिध्य ले पाती। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इस योग्य बनाने के लिए कि मैं ये सब अनुभव ले पा रही हूँ। और ऐसा लग रहा है कि शायद ज़िंदगी के पहले लगता था कि कोई और मोमेंट ज़िंदगी के बहुत हसीन थे, लेकिन आज लगता है कि सब फीके हैं। और जो ये भक्ति की जो यात्राओं की जो ये मेमोरीज हैं, ये बहुत ही सुंदर हैं। और एक पल के लिए भी अभी तो फिलहाल उन मेमोरीज को भूल नहीं पा रहे हैं। तो मैं शुरुआत करती हूँ कि मैंने यहाँ से बहुत शिक्षाएं ली। पिछली बार इतना नहीं रह पाई थी यात्रा में, तो लेकिन इस बार काफ़ी मुझे भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से और भक्तों की प्रेयर्स की वजह से बहुत समय मिल गया। ज़्यादा तो नहीं पर फिर भी तो मैंने बहुत चीज़ें सीखने का प्रयास किया। जो जो गुरुजी सिखाते हैं कि क्या प्रैक्टिकली वो गुण है मुझ में या नहीं है, क्या मैं उन वो चीज़ों को समझ पाई हूँ। तो शुरुआत करती हूँ। जब मैं आई थी तो मीनू माता जी हैं जो रूही एंगल करके ज्वाइन करते हैं, तो उन्होंने वो अपनी गाड़ी से आए थे, तो उन्होंने बताया था कि आप हरिद्वार पहुंचोगे तो आप हमारे साथ ही चलना, क्योंकि साथ सामने फर्स्ट टाइम जाने में थोड़ा अजीब लग रहा था। तो उन्होंने कहा साथ में चलेंगे। तो जब हम लोग मैं पहुंची वहां पे, तो वो मेरे को लेने के लिए आ गए, 2 मिनट में ही पहुंच गए थे वो भी। तो जब मैं गाड़ी में बैठी तो हम जो आश्रम था, आश्रम के जस्ट बाहर ही जो है उनकी गाड़ी का टायर फट गया। और फिर काफ़ी देर हमें वहाँ पे लग गई, 15 से 20 मिनट या शायद उससे ज़्यादा हमें वहाँ पे लग गया टायर चेंज करने में। तो वो मीनू माता जी, मैंने देखा था कि भी निराश नहीं होते हैं, वो हमेशा आशावादी होते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने शब्द बोला कि माता जी ना, आपने हमारी गाड़ी पवित्र कर दी इस तरह से। तो मैंने को कैसा बना है, इतना नेगेटिव सिचुएशन में वो इतना पॉजिटिव बात कैसे कह सकते हैं। तो उनको बोला कि आप कहते आपने हमारी गाड़ी आवाज पवित्र कर दी। मीनाक्षी कट रहा है तुम्हारा।
हरे कृष्णा। तो गुरु जी वो कहते हैं कि नहीं नहीं गाड़ी पवित्र हो गई और उसमें काफी टाइम लग गया। तो फिर हम लोग आए तो मैंने एक शिक्षा ली कि भक्त हमेशा आशावादी होता है और जब हम भगवान से जुड़ते हैं पॉजिटिव कर देते हैं कि हम नेगेटिव चीज में भी खुद को सकारात्मक कर सकते हैं। अपनी को देखा मीना माता जी सब लोग थे, शिवानी माता जी, तो वो रात को से बोला था कि उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी औकात से थोड़ा ज्यादा ही मिल गया है, क्योंकि इतनी जब सुना था कि वो लोग आ रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था अंदर से कि इतने ऊंची कोटि के भक्तों के दर्शन मुझे मिलेंगे, सानिध्य मिलेगा। और फिर जब गुरु जी से मिले थे तो मेरा थोड़ा सा नेचर वैसा है कि शाय टाइप का नेचर है, कर नहीं पाती हूँ। तो उसके बाद भी गुरु जी ने जो है अपनी शिक्षाओं से और अपनी कृपा से थोड़ा सा कर और मैं सबके बारे में कहना चाहूँगी। जैसे सबसे पहले मैंने शिवानी माता जी के बारे में सभी भक्तों ने कहा कि वो बहुत उत्साही हैं, और जैसे गुरु जी ने कहा, कहते हैं कि जब हमारी कोई चीज़ हमसे गुम जाती है, कोई भी चीज़ हमसे छूटती है जिसके प्रति हमारी आसक्ति होती है, तो हमें बड़ा ही दुख होता है। तो मुझे उनका फ़ोन गुम गया था शिवानी माता जी का, लेकिन उन्होंने ढूंढा। जैसे गुरु जी कहते हैं कि हमें अपना प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसके प्रति इतना ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए कि क्या होगा कैसे होगा। उनका फ़ोन गुम गया, उन्होंने ज़रूर ढूंढा, हम सब ने मदद करी, बट नहीं मिला। तो उनके चेहरे पे वो नहीं था कि चला गया, उन्होंने कहा ठीक है चला गया। और उन्होंने इतनी अच्छी बात कही कि शायद भगवान चाहते हैं कि छोटी चीज़ लेकर के कुछ बड़ा देना चाहते हैं, या फिर शायद कुछ बड़ी प्रॉब्लम को उन्होंने छोटा करके दे दिया है भगवान ने। तो वो शिक्षाएं मुझे मिली। मीना माता जी को देखा तो मीना माता जी जब हमारा जिस दिन हम कहीं जा नहीं पाए तो गुरु जी ने कहा था सब लोग प्रसाद बनाएंगे मिल करके। तो मीना माता जी ने सबसे पहले कहा हाँ मैं बना लूंगी, मुझे सिर्फ रीना माता जी का साथ चाहिए और सामान चाहिए सारा। तो मैंने देखा कि एक भक्त कितना उत्साही होता है। उसको अगर नॉर्मल होते लोग शायद तो वो कहते मैं क्यों करूं इतने लोगों के लिए, मैं इतनी गर्मी में क्यों खुद को परेशान करूं, लेकिन उनका उत्साह देखकर मुझे लगा कि भक्त कितना उत्साही होता है। उन्होंने कहा हाँ मैं सबके लिए कर लूंगी, और इतना खाना बनाए और इतने आइटम, ऐसा भी नहीं कि एक दो चीज बनाई, बहुत सारी चीजें बनाई। और मैं क्षमा चाहती हूँ सभी भक्तों से कि मैं उसमें अच्छे से सेवा नहीं कर पाई थी, क्योंकि छोटी बच्ची थी तो वो बहुत परेशान कर रही थी। तो मैं उन सभी से क्षमा मांगती हूँ कि मैंने अपना अच्छे से उनको सेवा नहीं करा, उनका हाथ नहीं बढ़ाया। और रीना माता जी हैं, वो भी बहुत प्यारी हैं। और मुझे लगता है कि इस यात्रा में मेरी बेटी को बहुत ब्लेसिंग्स मिली, क्योंकि सबने उसको बहुत प्यार किया और वो सबको अच्छे से वो कर रही थी, सबको सुषमा माता जी को माता जी कह के कर रही थी। तो और मैं एक बताना चाहती हूँ कि एक बार हम जब हर की पेड़ी में गए थे तो पूरा दिन उधर ही रहे थे। तो हम लोग सब लोग थोड़ा लेट गए थे, तो मैं और शिवानी माता जी ने बोला हम लोग कीर्तन करते हैं। तो हम लोगों ने कीर्तन किया, थोड़े बच्चे बच्चे थे, मीना माता जी की बेटी थी, रीना माता जी की बेटी थी, और वो थे वैष्णवी माता जी थे, मैं और शिवानी माता जी, और साथ में फिर गुरु माँ थे, और रीना माता जी, मीना माता जी, सुषमा माता जी, सबने थोड़ा थोड़ा हाथ साथ दिया कीर्तन में। तो सुषमा माता जी एक्चुअली सो गई, थोड़ा सा उधर आराम कर रहे थे वो। तो हम लोग गा रहे थे, तो जय राधा जय माधव करके हम गा रहे थे, जय राधा जय कृष्णा। तो हम गा रहे थे, तो लास्ट में क्या हुआ कि अचानक से बैग गिर गया सुषमा माता जी के ऊपर, और वो एकदम से जाग गए। तो सब लोग बहुत हंसे थे, और हम उस टाइम एक मजाक के मूड में मैंने भी कह दिया कि जब कहते हैं कि जब तानसेन गाते थे तो बारिश होती थी, लेकिन जब हम गाते हैं तो बैग गिरते हैं इस तरह से। तो मीना माता जी इतना हंसी थे उस टाइम पे कि मुझे अभी भी उनकी वो हंसी मेरी आंखों के सामने है, और मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि वो कितना खुल के हंस रही हैं। और बहुत ज़्यादा वो उस टाइम फनी मोमेंट हो गया था, और बहुत अच्छा लग रहा था सबके साथ में। और देव कुमार प्रभु जी हैं, उन्होंने भी बहुत सेवा करी। उनकी पत्नी है, उनको मैंने देखा वो वॉशरूम बहुत अच्छे से साफ कर रहे थे, शिवानी माता जी साफ कर रहे थे, मीना माता जी, रीना माता जी के जो बेटी हैं वो घर में झाड़ू कर रहे थे। जब खाना आ रहा था, प्रसाद आ रहा था, तो सब लोग सर्विंग कर रहे थे। और एक टाइम ऐसा था कि जैसे गुरु जी कहते हैं कि यात्रा में तपस्या, यात्रा का अर्थ होता है तपस्या करना।
तो एक बार जब सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में जब नाश्ता कर रहे थे तो शिवानी माता जी और मीनू माता जी हम सब लोग दे रहे थे, गुरु माँ सब लोग बांट रहे थे जब प्रसाद सबको। तो एक्चुअली इडली और सांभर था, तो इडली बहुत कम थी, तो नाश्ते में सब लोगों ने भूख लगी थी तो खाया था, तो उनके लिए नहीं बचा, 2-4 लोगों के लिए। तो जैसे लोग सब ने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, जैसे शिवानी माता जी थे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं माता जी कोई बात नहीं। मैंने उनको कहा आप सब्जी खा लो थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो वहां पे भी चेहरे पे नहीं था कि मुझे भूख लगी है, सबने खा लिया, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है, ऐसे कुछ भी नहीं था। उनको खुशी हो रही थी कि मतलब सबने खाया और मैं रह गई हूँ, तो वो तपस्या का भी खुशी हो रही थी। तो वो भी मैंने सीखा कि यात्रा का अर्थ होता है तपस्या करना। और गुरु माँ है वो बहुत सिंपल है, वो बिल्कुल भी अपनी सेवा नहीं करने देती है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे रहते हैं जैसे कि वो हमारे साथ की हैं, इस तरह से वो व्यवहार करती है। उनके सामने बिल्कुल भी ऐसे थोड़ा झिझक नहीं लगता है, वो बहुत बहुत प्यारी है। और गुरु जी के बच्चे भी बहुत प्यारे हैं, राधा रानी। और मेरी बेटी तो कहती है कि अभी भी कहती है मम्मी मैं और आप और राधा रानी थे ना उधर गंगा आरती के समय में। मैंने बोला हाँ। तो सब लोग बहुत अच्छे हैं, मीनू माता जी के हस्बैंड, उनके परिवार वाले सब बहुत सपोर्टिव है। और रेखा माता जी, सुषमा माता, मीनू माता जी साथ उन्होंने भी मुझे कहा रेखा माता, सुषमा माता जी कितने हंसमुख नेचर है, तो वो उनको और बहुत ही उनका स्वभाव बहुत ही पहले ही जब मैं पहली यात्रा में गई थी तब से ही मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं सुषमा माता है। तो पहली बार भी जब आई थी तो आते टाइम बहुत, तो उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे हमारी कोई बहन जा रही है। तो मतलब ये हम लोग पहले बट ऐसा जाने कितने समय से हम एक दूसरे तो किसी भी आवाज कट रही माता जी, आ नहीं रही है। जी हरे कृष्णा माता जी। तो यही कहना चाहूंगी। बाकी गुरुजी आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपकी वजह से ये सब अनुभव और जो भी चीजें मुझे शिक्षाएं मिली है, जो भी अनुभव मिले, ये सब आपकी वजह से मिले हैं। क्योंकि आप नहीं होते तो शायद ऐसे कुछ और होती और ना ही ये अनुभव होते। भक्तों का परिवार दिया है प्रभु जी ने सब। दादा आवाज कट रही है तुम्हारी। ओके जी, धन्यवाद मीनाक्षी। हमेशा जी, एक इंसिडेंस है जो इन्होंने मुझे याद दिलाया कि प्रसाद एक बार ब्रेकफास्ट में खत्म हुआ था, तो मुझे भी पता नहीं चला, इडली सांभर था और इन लोगों ने इडली है वह सबको बांट दी, एक्स्ट्रा दी। और फिर हुआ ऐसे कि 8 से 10 लोगों, 7 से 8 लोगों को प्रसाद ही नहीं मिला। और रात के, और वो भी सुबह से 10:30 बजे थे, है ना। तो अभी मैं टेंशन में आ गया था क्योंकि मुझे लगा कि अभी मैं क्या करूं, मैं तो इडली सांभर नहीं बना सकता वहां पर, है ना। मेरा इडली सांभर बन रहा था उधर, क्या बन। तो अभी क्या होगा क्या होगा क्या होगा सोच रहा था मैं, क्योंकि मुझे क्लास भी देना होता है वो टाइम पे, ब्रेकफास्ट के टाइम पे। जितना भी मैंने ब्रेकफास्ट लंच डिनर किया मेरा ध्यान ही नहीं था, मैं जस्ट खा रहा था, पेट भर रहा था और सारा दिमाग तो दूसरी जगह ही था। तो फिर सुषमा नेगी माता जी ने फोन किया था कि आप हरि के पेड़ी हम जा रहे हैं तो वहां पर ब्रेकफास्ट लाइए। तो उन 7 जनों ने ब्रेकफास्ट उधर खाया। और बिलीव में कि जैसा कि सबने, मीनाक्षी ने कहा कि किसी के चेहरे पर ये नहीं था कि क्या इसका मैनेजमेंट है ना, ब्रेकफास्ट भी ठीक से देता नहीं है, घुमाने तो लेके नहीं चलता है, ऊपर से ब्रेकफास्ट, ऐसा किसी के नहीं था मन पे। ये भी एक हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा किसी के चेहरे पर नहीं था ना, जैसे कि हम सब बताएं। तो ये सब चीजें हैं जो भक्ति का माहौल होना चाहिए वैसे थी, है ना। और इसका सारा श्रेय हम श्रील प्रभुपाद को देते हैं, गुरु महाराज को देते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को देते हैं, और इन शिक्षाओं को देखते हैं जो प्रभुपाद जी ने हमें दिलाई है। जी, तो ओके, तो आखिरी है शिवानी है, बोलेगी तो फिर हम विराम देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद
प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि सब भक्तों ने मेरी जो तारीफ़ करी है, मैं उसके बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ सच में, और आप लोग सब इतने अच्छे हैं और इसलिए मेरे अंदर अच्छाइयाँ देख पा रहे हैं। और सबसे पहले मैं यात्रा शुरू करना चाहूँगी कि मेरी तो बहुत बेकार माला चल रही थी, साधना भी बहुत बेकार चल रही थी। यात्रा शुरू होने से पहले तो मेरा मन बहुत उदास था कि मैं कैसे यात्रा में जाऊँगी और कैसे रहेगा सब कुछ। पर मैं भगवान से बहुत प्रार्थना कर रही थी कि भगवान कुछ करो। पर जैसे कि भगवान पतित पावन है, तो मैं सबसे ज़्यादा पतित हूँ, इसलिए मुझे लगता है इस यात्रा में उन्होंने मेरे पे सबसे ज़्यादा कृपा करी है। और हमारे प्रभु जी हैं जो हमें इतनी क्लासेस देते हैं, उनकी मेरे पे बहुत ज़्यादा कृपा है, मुझे ऐसा लगता है। और उनकी वजह से और भक्तों की कृपा की वजह से मैंने भी जो थोड़ी बहुत सेवा करी है, वो सब उनकी कृपा की वजह से ही करी है। सुषमा माता जी ने मुझे एंगेज किया स्टार्टिंग से सेवा में, तो मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। और माता जी की वजह से, क्योंकि माता जी का इतना संग किया, इसलिए थोड़ा बहुत भाव मेरे अंदर भी आ पाया सेवा का। सुषमा माता जी के अंदर बहुत अच्छा भाव है सेवा का, और वो एक छोटे से छोटे इंसान के लिए और बड़े से बड़े के लिए बहुत अच्छा सेवा का भाव रखती हैं, और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। रेखा माता जी से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि सेवा कैसे करनी चाहिए। जब मैं सुषमा मतलब गुरु जी, जब प्रभु जी आए, तब स्टार्टिंग से लेके सुषमा माता जी बोलती, शिवानी माता जी हम गुरु जी के चरण धोएंगे सब पे, और आप भी मेरी हेल्प करना। और हर चीज में वो मुझे एंगेज कर रही थी, जबकि सारा अरेंजमेंट माता जी ने किया था, पर हर चीज में वो मुझे एंगेज कर रही थी। उस दिन पूर्णमासी भी थी, तो पूर्णिमा थी, तो उस दिन उन्होंने मेरे को काना, उन्होंने बोला कि माता जी आप ही काना को स्नान कराओ। वो इतना स्पेशल फील कराती है, इतना अच्छा फील कराती है, जबकि वो इतनी अच्छी सेवा करती है अपने विग्रह की, पर फिर भी उन्होंने बोला नहीं शिवानी माता जी आप ही सेवा करो, आप ही नहलाओ मेरे काना को। तो माता जी ने मुझे सेवा दी, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि प्रभु जी के पूरे परिवार की और थोड़ी बहुत प्रभु जी की सेवा कर पाई सुषमा माता जी की वजह से, उनके घर में रह के थोड़ा बहुत कर पाई। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, और इसका ज़्यादा श्रेय मैं सुषमा माता जी को और उनकी मतलब प्रभु जी की कृपा की वजह से ही सब कुछ हो पाया, ये मैं बोलना चाहूँगी। और यात्रा में भी चाहे जितना भी मैंने किया, मैं देख रही थी सब चीज़ें होती जा रही हैं, कैसे हो रही है मुझे खुद पता नहीं है। फिर हम गीता हम वहाँ बैठे थे, गंगा के घाट पे बैठे थे, घर की पौड़ी, तो फिर वहाँ पे सब कुछ प्रसाद हम पाने किया था, हम ऐसे ही बैठे थे, तो अचानक से मुझे याद आया कि देव प्रभु जी बहुत सारी बुक्स लाए थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो अचानक मैंने 2 बुक निकाली, मैं की करके डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती हूँ, और वो एकदम से बिक गई, मतलब एकदम से ले ली लोगों ने। तो मुझे ऐसा लगा, उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो भक्त हैं, ये लोग जो इतनी अच्छा बोल रहे हैं मेरे बारे में, मेरे पे इतनी कृपा कर रहे हैं, मेरे बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं, उनकी वजह से ही बुक्स बिकी है। मतलब सबको लग रहा है कि हाँ शिवानी ने डिस्ट्रीब्यूट करी बुक्स, पर असलियत में मैं मतलब मेरे अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है कि मैं किसी को कन्विंस कर सकूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि ये मैं तो नहीं कर रही हूँ, ये जो भक्तों इतने अच्छे भक्त हैं उन सबकी कृपा है, उसके वजह से मैं थोड़ा बहुत कर पाई। और सभी भक्त मुझे बहुत अच्छे लगे। स्टार्टिंग में रेखा माता जी ने भजन गाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा रेखा माता जी का भजन, सुषमा माता जी के घर में फिर सुषमा माता जी ने भजन गाया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि आवाज अच्छी होने से भजन अच्छा नहीं होता। कोई भक्त जो अच्छी साधना करता हो और बहुत अच्छा हो, वो भजन करता है तो भजन बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा रेखा माता जी और सुषमा माता जी का भजन, और मैं चाहूंगी वो ऐसे ही गाते रहें। और प्रभु जी का परिवार बहुत अच्छा है, और उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि आगे जाके अगर हम गृहस्थ बने तो हमें कैसा गृहस्थ बनना चाहिए, परिवार कैसा होना चाहिए। माता जी से सीखा, प्रभु जी से सीखा, उनके बच्चों से सीखा, और बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने उनसे सीखी। और यात्रा मेरी बहुत अच्छी रही आप सबके, और रीना माता जी और मीना माता जी से भी सीखा कि वो लोग कितने सिंसियर है भक्ति में, और पर फिर भी वो मतलब हम सबको कितनी अहमियत देते हैं, सबको कितना आदर देते हैं, जबकि मैं उसकी बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मीनू माता जी हैं जो रूही एंगल नाम के, वो भी बहुत अच्छी है। माता जी के पति और माता जी बहुत सारे कान्हा जी की ड्रेसेस लाए थे, तो वो रात में 11:30 बजे तक मेरा वेट कर रहे थे कि कब मैं आऊंगी और कब वो मुझे ड्रेसेस दिखाएंगे। उन्होंने मीनाक्षी माता जी को और मुझको ड्रेसेस दिखाई कि अपने कान्हा जी के लिए ले जाओ, जबरदस्ती उन्होंने मुझे फिर 4 ड्रेसेस दी कान्हा जी के लिए। तो उनका भी बहुत अच्छा भाव है प्रभु जी का, माता जी का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद
मीनाक्षी माता जी के साथ भी मैंने बहुत संग किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मीनाक्षी माता जी का भाव का संग, भाव का वो नहीं, सेवा का जो भाव है बहुत अच्छा है। जबकि उनके पास छोटी बेटी थी, फिर भी वो प्रभु जी का इतना ध्यान रख रही थी, मतलब पानी देती बार बार। हम तो बस अपना ही ध्यान रख रही थी कि अरे मुझे प्यास न लग जाए, कहीं मुझे प्यास लग रही है, मुझे भूख लग रही है, हम सिर्फ अपना ध्यान रख रहे थे। पर माता जी ऐसे पीछे पीछे चल रही थी, प्रभु जी के बार बार पानी पिला रही थी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। जबकि पास उनकी छोटी बेटी भी थी, तो माता जी बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। और माता जी से बात करके मुझे ऐसा लगा, माता जी ने मुझे बताया कि हमको सुबह सुबह प्रभु जी बताते हैं कि वैष्णव प्रणाम करना चाहिए, सबको करना चाहिए सुबह उठ के, हमें चीपली नहीं रहना चाहिए वैष्णवों को, माता जी ने बताया। तो एक दिन अगले दिन सुबह उठ के मैंने बस प्रणाम किया सब वैष्णवों को, पर उसके अगले दिन मैं भूल गई। तो ऐसे मैंने को माता जी ने बहुत सारी चीजें बताई जो मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे कि मेरी तो बुद्धि और मेरा मन पूरा अध्यात्म वो है, भौतिक है, तो मैं हर चीज को भौतिक दृष्टि से ही जज करती हूँ। तो कैसे आध्यात्मिक माता जी कैसे चीजों को आध्यात्मिक से जोड़ के देखती है हर चीजों को, वो मीनाक्षी माता जी ने मुझे बताया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो कैसे हर चीज को अध्यात्म से जोड़ती हैं। तो मुझे माता जी का संग करके बहुत अच्छा लगा और माता जी से सीखने को बहुत मिला। और मैं देव प्रभु जी और उनकी माता जी ने भी बहुत ज्यादा सेवा करी, पोछा लगा, झाड़ू लगाया। और मैं एक अच्छा इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। प्रभु जी ने कॉल करके बोला, शिवानी कीर्तन होने वाला है, सबको इकट्ठा करो। तो मैंने बोला कि प्रभु जी आने वाले, चलो चलो सब जमा हो जाओ। फिर उसके बाद मैं ना थोड़ी सफाई करने लगी, बेड एकदम से लाइट चली गई। और फिर मैंने बोला अरे अब तो लाइट झाड़ू मार सकती, क्योंकि गर्मी बहुत थी, इसलिए हम झाड़ू नहीं मार, मतलब पंखा बंद करना पड़ता था झाड़ू मारने के लिए। तो मैंने कहा बहुत अच्छा मौका है, झाड़ू भी मार देते, जल्दी जल्दी से लाइट जा रही है। तो मीनाक्षी माता जी ने बोला कहाँ है झाड़ू? तो मैंने बोला माता जी मैं मारूंगी। मैंने जैसे बताया माता जी को कि झाड़ू कहाँ है, मीनाक्षी माता जी और मैं तेजी से भागे कि कौन पहले झाड़ू मारेगा। और माता जी मुझसे तेज थी, वो पहले पहुंच गए और वो जल्दी से झाड़ू उठा के झाड़ू मारने लग गई। तो मुझे बहुत हंसी भी आई और बहुत अच्छा भी लगा। और बिल्कुल मतलब सब लोग सेवा ऐसे कर रहे थे, किसी से ईर्ष्या नहीं हो रही थी, सब लोग का सेवा का भाव अच्छा था। और मुझे बहुत अच्छा लगा सबके साथ। और मैं हर यात्रा में आना चाहूंगी आप सबके साथ। और हाँ जी, और मैं बोलना चाहूंगी कि जो प्रभु जी बोल रहे हैं कि हम सब अपनी सेवा खुद कर रहे थे, तो प्रभु जी हमें इतना सिखाते हैं, इतना सुनाते हैं भगवान के बारे में कि हम उनका आदर इसीलिए इतना ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा हमें सिखाते हैं भगवान के बारे में और कैसे रहना है वैष्णव के संग में। इसीलिए सब लोग अपनी सेवा खुद ही से कर रहे थे, उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा था। और मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ प्रभु जी की कि मुझे बार बार माफ करने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए और हम सबको साथ में संग साथ में रखने के लिए। और मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो मुझे माफ कर देना और दीजिए, और किसी बात को छूट गया होगा उसके लिए भी मुझे माफ कर देना। और एक सिंगल माता जी हैं, वो भी बहुत अच्छी है, उड़ीसा से जो आई थी, उनका नाम मुझे याद नहीं होता, पर वो बहुत अच्छी हैं। और वो मुझे अपनी बहन, सब मुझे अपने, मैं छोटी थी, सब मुझे अपनी बहन की तरह रख रहे थे, छोटी बहन की तरह सब लोग मेरा ध्यान रख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। और मुझसे कुछ अपराध हुआ हो तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। ओके। हरी बोल माता जी, बारे में बताना भूल गई। गुरु माता जी बहुत अच्छी हैं और मैंने उनसे बहुत सारी बातें करी। और जो मीनाक्षी माता जी ने बोला कि गुरु माता जी ने मुझे बताया था कि जब भगवान हमारे साथ कुछ गलत होता है तो भगवान बहुत बड़ी चीज को छोटा करके देते हैं हमारी लाइफ में। वो चीज मुझे गुरु माता जी ने बताई थी, तो इसीलिए मैंने वो बात बोली। और उनसे मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें करी। और मैं चाहूंगी कि वो हमसे ज्यादा इंटरैक्ट करें क्लासेस में और हमें भी चीजें सिखाए। और असली वैष्णव कैसे होते हैं वो मुझे इस यात्रा में पता चला, प्रभु जी से, माता जी से मिलके। और उनके बच्चे भी मुझे बहुत अच्छे लगे। और बस ये बोलना चाहूंगी, हरे कृष्णा। जी, हरी बोल तो माता जी, शिवानी हरी बोल। जी, अच्छा बताएं। हरि बोल माता जी, बस हरि बोल। जी, तो शिवानी बिष्ट माता जी को, शिवानी बिष्ट के बारे में कहूंगा कि जब मैं देहरादून में आया था, तो अगर मैंने यात्रा में सबसे पहले किसी भक्त को देखा था, है ना, 24 तारीख को, 23 तारीख को मैं आया था देहरादून में,
तो शिवानी थी। मैंने सुषमा नेगी को भी पहले नहीं देखा क्योंकि वो तो घर में थी, लेकिन बाहर निकली थी उनके घर में शिवानी भी। और आखिरी दिन था, उस दिन में जो सबसे आखिरी कोई भक्त गया था वो भी शिवानी ही थी। तो शुरुआत से लेके अंतिम समय तक शिवानी थी साथ में। हालांकि आखिरी दिन वो हमारे साथ रही थी, हमारे ही रूम पे सोई थी रात को, और फिर वो अगले दिन सुबह चली गई 28 तारीख को। तो जी, तो इस तरीके से ये शिवानी है, वह अच्छा रोल निभा रही है हमारे ग्रुप में। बस इमोशनल ज़्यादा है, तो उसी बात का डर है कि इमोशन ये हमको बहुत जल्दी फैसला लेने पे मजबूर करते हैं। तो इसके लिए इस इमोशन को थोड़ा सा हमें परिपक्व बनाना होगा ताकि हम भक्ति में टिके रहे, है ना। क्योंकि ये ज़्यादा इमोशनल होना भी अच्छी बात नहीं होती है, बैलेंस होना चाहिए। और इमोशनल हमें भगवान के और भक्तों के प्रति होना चाहिए, और हो रही है वो, है ना। मुझे लगता है कि अभी सांस लेगी कि नहीं ये, तो थोड़े देर में इनके पास सांस लिया इसने तो जी, तो इस तरीके से सारे भक्त ग्रुप में अच्छे हैं, सब प्रभुपाद की कृपा प्राप्त कर रहे हैं और प्रवचन अच्छे से सुन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं विराम देना चाहूंगा। और भी भक्त बाकी हैं बताने वाले, रेखा पायल है, उसके पश्चात सुषमा नेगी माता जी, उसने भी नहीं बोला है, अंजलि साहू है, सिग्धा पटनायक है, ये लोग भी आए थे। और सात्विक है ना। तो मैं थोड़ा सा इस यात्रा में ये थोड़ा सा सोच रहा था कि क्यों ना आपके जो रिश्तेदार आए थे, है ना, उनको भी बोलने के लिए कहिए, वो सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि हम सब भक्त हैं, हम तो अच्छे से बोलेंगे ही, है ना। तो उनका राय ज्यादा मैटर करता है कि वो किस तरह से देख रहे थे, है ना। तो पूजा माता जी भी आई थी जी हमारे ग्रुप में। पूजा माता जी थोड़े समय के लिए आई, लेकिन उसने भी बड़ा इम्पैक्ट किया, है ना। उसके फैमिली के साथ आई थी, 4-5 घंटा रही, सेवा की, किचन में बहुत सारी चीजें की। तो वो हम कल वापस हम इसी सेशन में और कंटिन्यू करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें मुझे याद आ रही है, समय गया है, समय अभी हो गया है, तो हम कल भी इसी इमोशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पर विराम देते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय, हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा की जय, अनंत श्रीला प्रभुपाद की जय, हरिद्वार धन्यवाद ऋषिकेश सभी। माता की जय। धन्यवाद सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत लेका माता की दंडवत सभी भक्तों का दंडवत हरे राम हरे राम।